उमर, क्या ये तो नहीं होगा कि दरखास्त इन्होंने यहाँ पर दायर कर दी है, लेट्स से टेक अप हो जाती है तो मामला लंबा ही लटक जाएगा और तहरीक इंसाफ को लेने के देने पड़ जाएंगे? मुझे तो इस चीज़ पर भी इतराज़ है कि हमें इस दरखास्त को इतना संजीदा लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। और उसकी रीज़न ये है कि जिस तरह पहले बेनज़ीर ने भी बात की कि कोई ऐसी मेन लीडरशिप से कोई इसमें दरखास्त दहिंदा है नहीं। ये अलीम आदिल शेख हैं जो उधर सिंध से हैं, उन्होंने एक दरखास्त जमा कराई है। अब पता नहीं उन्हें पार्टी की हिदायत है या वैसे उन्होंने अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि बता सकें जी कि मैं भी कोई फारग नहीं बैठा हुआ था, मैं भी अपने लेवल पर जिद्दोजहद कर रहा था तो मैंने ये कर दिया है। तो लिहाजा एक तो इसमें संजीदगी जो है उस पर सवालिया निशान है कि पीटीआई कितनी संजीदा है। दूसरा ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि 8 फरवरी के इलेक्शन जो हैं उन पर काफ़ी सवालात हैं और उनके जवाबात आने चाहिए। वो किस टाइम आएंगे मुझे नहीं आइडिया, लेकिन क्या पीटीआई ने सिर्फ उसको इलेक्शन कमीशन पर यही इतराज है या इवन हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन को भी इसमें ले आए? हम अगर ये भी समझें कि इनको कोई ना कोई स्पेस क्रिएट करनी चाहिए थी, क्योंकि पीटीआई इतनी अहल ही नहीं है कि जब वो हुकूमत में थी तब भी इंट्रा पार्टी इलेक्शन करा सके, बाद में भी हम फिर भी कहते हैं कि इसके लिए भी इनको स्पेस देनी चाहिए थी। लेकिन क्या उससे पहले जो फॉरेन फंडिंग केस था, क्या इमरान खान ने उस टाइम मुतालबा नहीं किया था कि इलेक्शन कमीशन को रिजाइन कर देना चाहिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिजाइन कर देना चाहिए? क्या इसने इमरान खान ने उस टाइम कौन कौन से अल्फाज इस्तेमाल किए थे इलेक्शन कमीशन के बारे में? उनकी फैमिली को हरास करने के हवाले से इनकी एक पूरी हिस्ट्री है। तो लिहाजा ये चीजें सानवी हो जाती हैं कि किसने क्या किया। इन्होंने जो भी इनके मजाज या इनके किसी तरह से जो इनके मजाज के अगेंस्ट गया या जिधर इन्हें लगा कि हमें फायदा नहीं हो सकता, हमें कोई फैसला हमारे खिलाफ हो सकता है, तो एक तो इनकी पहली कोशिश होती है कि हम किसी तरह केस को डिले करें, और अगर वो डिले ना हो तो फिर उस पर गालियों पर उतर आते हैं, उस पर हरासमेंट शुरू कर देते हैं, उस पे जो है इनके मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन है वो फाइल करना शुरू कर देते हैं। तो लिहाजा ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई बड़े इनके कोई लेजिटिमेट कंसर्न है। ये आप इनकी ओवरऑल हिस्ट्री देखें तो हम इनको बाज़ औक़ात एक डिस्काउंट भी देते हैं। ये अपने लेवल पे हर टाइम पे जब भी कोई इशू आया ये इस तरह का काम करते हैं। अब आ जाते हैं भट्टी साहब जो बातें कर रहे हैं। भट्टी साहब जो हैं, भट्टी साहब एक जर्नलिस्ट हैं और जो जर्नलिस्ट है उसको एक सबूत के साथ बात करनी चाहिए। अब भट्टी साहब के जो भी इतराज हैं उनका ख्याल है किसी हद तक दुरुस्त भी होंगे कि इलेक्शन कमीशन के किरदार पर सवालिया निशान है। लेकिन जिस तरह पहले बेनज़ीर ने भी बात की, फ़खर दुरानी ने भी बात की कि आपने या तो कि आपका कोई धांधली के हवाले से कोई केस किसी जगह पे कोई कंक्लूड हुआ हो जी कि धांधली हुई है, यानी कि मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे खुद यानी कि मैं रिजर्वेशन है, आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हाँ, तो आपने कोई ना कोई एविडेंस लेकर जानी है ना। इस तरह से तो भट्टी साहब पर मैं इल्जाम लगा दूं कि भट्टी साहब जो हैं ये फलां जगह पर कोई इन्होंने किसी से पैसे पकड़े हैं, तो भट्टी साहब का भी तकाजा होगा कि यार कोई एविडेंस तो लेकर आए। सिर्फ ये है जी कि मेरे बारे में 10 बंदे या 20 बंदे ये बात कर रहे हैं तो उसकी बुनियाद पर तो भट्टी साहब के खिलाफ केस नहीं सुनाया जा सकता। जहां तक बात हो रही थी कि जो पीटीआई के साथ ज्यादतियां हुई हैं, नो डाउट कि कोई ऐसा आइडियल एनवायरनमेंट नहीं था, लेकिन इसमें भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि पीटीआई से ज्यादा चीजों को एग्जैजरेट करके बयान करने में कोई माहिर नहीं है। एक मशहूर खानदान की खातून जो कि जेल काट के आई, उनके वालिद जो हैं खुद बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं, उन्होंने लोगों को बताया, उन्होंने कहा जी कि मेरी बेटी के साथ पुलिस वालों ने बड़ा अच्छा सलूक किया। लेकिन बेटी ने जो आकर बताया वो लगता है जी कि सबसे ज्यादा जो एक रियासत की तरफ से जो एक स्टेट ब्रूटैलिटी है वो सारे मामला उन्हीं के साथ हुए हैं। इनके साथ कोई टार्चर ना भी हो तो आके बताते हैं, इवन जो बात का विक्टिम है वही भाग जाता है, वो कहता है मेरे साथ तो ये नहीं हुआ। अब आ जाते हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि जो इनकी जो ये कंप्लेंट्स की बात है, क्या ये फैशन डिजाइनर भी हैं? आपका इशारा अलीना, मैं आप ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन ये है कि ये जो अभी इलेक्शन के हवाले से 2-3 खवातीन हैं जो हाल ही में रिहा हुई हैं, तो इसलिए जरा क्लियर कर देते तो बेहतर होता है, लेकिन चलें। अलीना, ये जो आगे इलेक्शन कमीशन के हवाले से बात हुई थी, इसमें जो ये मामला आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट में भी गया था और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस है उसमें गया था, और उस टाइम जो इलेक्शन कमीशन ने इनको जवाब दिया था, उन्होंने कहा था जी कि हमने इनके अभी तक जो नॉमिनेशन पेपर जो एक्सेप्ट किए हैं,
कुछ तो ऐसे ना जिस पर कोई इतराज आ जाता है। उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे पास नॉमिनेशन पेपर आए हैं उनमें से 76% ऐसे हैं, 76% के जो कि इलेक्शन कमीशन ने, जो उनके रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए हैं। बाकी जो है, अगर आप जो है रिजेक्शन रेट देखेंगे कि लोगों के मुस्तरद हुए हैं, वो तो सारी पार्टियों के होंगे। को पीटीआई जो है इनके लिए को अलग मेयार तो नहीं होने थे। जो ये कंप्लेन की बात कर रहे हैं, ये रोने के अलावा किसी जगह पर कंप्लेन पेश नहीं करते। उस टाइम इनको इलेक्शन कमीशन ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आपको जो कंप्लेन है, जो आपको लग रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कि आपके लोग उठाए गए हैं या के मसले हैं, आप ये इलेक्शन कमीशन के साथ डिस्कस करें और फिर बाद में इधर आके सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करें। सही। तो उधर जो डिस्कस करने वाले उनमें कौन से थे? लतीफ खोसा साहब और इनके दूसरे नामवर बुकला। और कितनी कंप्लेंट लेकर आए थे? उनमें से 33 कंप्लेंट लेकर आए थे, 33, और उनमें से 16 कंप्लेंट जो है ना वो एड्रेस हुई थी या वेरीफाई हुई थी। ठीक है, अब ये है कि ये सिर्फ बातें कर देना या ये कह देना जी कि वो फलां चीज जो है फलां जगह पर चल रही है, तो ये तो मेयार नहीं है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, आप कोई एक वाकया उसको हाईलाइट कर दें, तो अगर किसी जगह रेप का इंसिडेंट हुआ है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपके जी पूरी सोसाइटी में रेप हो रहे हैं। आप जो है नहीं कि आप यही बता सकते हैं ना कि इसका टॉलरेंस लेवल इसके बारे में कम है या ज्यादा है। मेरा ख्याल मिसाल सही नहीं है, मेरा ख्याल दो चीजों को इक्वेट नहीं करते, मिसाल सही नहीं है। बट आई गेट योर पॉइंट व्हाट यू आर सेइंग। ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल, और अक्सरियत हमारे पैनल के ऊपर यही कह रही है। इतनी जल्दी क्या थी हुकूमत को कि अभी जब मुशावरतें हो रही हैं तो वजीर इत्तलात ने बैन जैसे, पाबंदी जैसे सीरियस मामले के ऊपर क्यों ऐलान कर दिया? फखर दुरानी साहब। अलीना, मेरा ख्याल है कि वज़ीर इत्तलात ने अपने आप से या आज खुद ये ऐलान नहीं किया। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये तमाम तर जितने भी इत्तेहादी जमातें हैं, इंक्लूडिंग इवन ये जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो उसकी भी रजामंदी से ये ऐलान किया गया था। हाँ, ये उनको शायद ये कैलकुलेट नहीं कर पाए कि शायद इसका जो है वो बैकलैश हो सकता है, या प्रॉपरली अगर होमवर्क नहीं किया हुआ था, तो इस हवाले से। लेकिन जहाँ तक ये जो एक और सजेशन आई है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कि तहरीक इंसाफ का कोई सियासी हल निकाला जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो सियासतदानों के साथ बात बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। उनका शुरू दिन से ही इमरान खान का मुतालबा यही है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करना चाहेंगे, और इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के हवाले से वो उन्होंने जो एक स्ट्रेटजी अपनाई हुई है कि ऑफेंसिव स्ट्रेटजी के ज़रिए मैक्सिमम गेन करने के हवाले से। अब अगर आज ही का ये जो भट्टी साहब ने अभी कुछ चंद खबरें दी हैं कि ये फैसले किए गए हैं आपके अदलिया में, ये जो चीफ़ जस्टिस हैं और उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस हैं, इनके खिलाफ जो है रेफरेंस दायर किया जाएगा, अदालतों के बाहर धरने दिए जाएंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये दूसरी साइड का जो माइंडसेट है वो नज़र आ रहा है कि वो सियासत के ज़रिए नहीं, जो मामलात हैं वो अपनी ताकत के ज़रिए जो है वो अपने जो तमाम तर ये मामलात हैं वो उसका हल चाहते हैं और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला चाहते हैं हर हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि ये जो चीज़ें हैं ये बेहतरी की बजाय मज़ीद आगे बिगाड़ की तरफ जा रही हैं। अब इससे मुझे नहीं लगता कि ये आगे क्या होगा या क्या उसका नहीं सर, तो बेहतर ना हो जाता कि ठीक है बेशक सारे ऑन बोर्ड हों, लेकिन फिर ये क्यों मुशावरती इजलास और इत्तेहादी और ये वो, बेहतर ना होता ज़रा ये सब कुछ कर लेते फिर उसके बाद करते ऐलान और सब। अलीना, ये सियासत में हमेशा ये चलता है कि जो फैसला असल में लेना होता है वो पहले ही लिया जा चुका होता है और फ्रंट पे या मीडिया पे जो दिखाया जाता है वो कुछ और होता है। तो इस हवाले से ये मेरा ख्याल है कि ये एक डिफरेंट चीज़ थी, ये स्मोक स्क्रीन है कोई। भट्टी साहब आपकी क्या राय है? जी मैडम शेख, पहले तो आपको इंतहाई मुबारकबाद दिल की अथाह गहराइयों से कि आपने कहा कि इसका कोई जमहूरी हल निकाला जाए। मैंने नहीं कहा। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, पीपल्स पार्टी ने कहा है, आपने मुझ तक पहुंचाया है। यानी जमहूरी हल निकाला जाए। पहली गल तो है कि कह कौन रहा है, जमहूरियत की गल कौन कर रहा है। दूसरी गल है कि जमहूरी हल की है। जमहूरी हल तो भाईजान ये कि फार्म 45 खुलवा लो, ते जे अगर तुसी जितते हो तो हुकूमत करो, जे हारे हो तो घर चले जाओ। बात तो ऐसे ही आपने सही की है, जमहूरी हाल तो यही होता है। और तीसरी बात, हाँ, और तीसरी बात ये मैडम शेख कि आप जब किसी का मैंडेट छीन कर, मखसूस नशिस्तें छीन कर उसको बैठे हुए हों तो फिर जमहूरी हाल निकाल रहे हैं।
तो मैडम शेख, एक कभी मेरे भाई ने बात की कि इमरान खान बात नहीं करना चाहता। पहले दिन से मैं हक में हूं कि इमरान खान साहब को बात करनी चाहिए, सारों को बात करनी चाहिए, और मुल्क बड़े मुश्किल लम्हों में है। लेकिन अब हाँ, आज इमरान खान ने यह भी कहा है कि अब बातचीत किसी कोई नहीं होगी, कल का मुझे नहीं पता। लेकिन दूसरी बात यह भी है मैडम शेख कि हुकूमत देख लेना, वो कह हुकूमत, इमरान खान ने तो कहा ना चोर हैं, डाकू हैं, इनसे बात नहीं करनी, लुटेरे हैं, मेरा मैंडेट छीन के बैठे हैं, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा, गलत कर रहा है। चलो आप समझ लें कि उनसे बातचीत करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये दूध के धुले, ये फितना है, दहशतगर्द है, मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, ये मसाइल जितने भी मसाइल, इसकी वजह इमरान खान का वजूद है। एक मिनट, एक तरफ आप उनको कह रहे हैं, मुझे एक चीज बता दें जल्दी से ना, एक तरफ आप उनको कह रहे हैं चोर है, डाकू है, फिर उनसे इतनी हायर मॉरल एक्सपेक्टेशंस आप कह रहे हैं कि वो इखलाकी तौर पे इतने बड़े हों कि कुछ कहे भी ना पीटीआई को। ये दोनों चीजें आपस में मेल नहीं खाती। नहीं तो मैं आपको नहीं मेरे एक जुमला लेते जाइएगा कि इखलाकियात सारी तरीके इंसाफ पर डालना चाहते हैं, बैन कर दो उसको, गद्दारी का मुकदमा कर दो, मरियम का भी नाम उधर दे दे, वजीर इत्तलात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, और बाकी उसके अलावा शेख मुजीबर रहमान है, मुल्क तोड़ रहा है। अच्छा। तो आप उस पे इतने इखलाकियात डालते हैं, उसका मैंडेट भी छीन के बैठे हो, उसकी मखसूस नशिस्तें भी, उसको गद्दार भी, उसकी पार्टी भी बैन, और पीटीआई पे थोड़ी आपने तो इखलाकियात हुकूमत पे डाल दी है ना। आप ये कह रहे हैं कि देखिए किस तरह की बातें करे, इनको चाहिए था। वजह से कह रहा हूँ ना, मैं तो उसी वजह से कह रहा हूँ ना कि ये सिर्फ ये कहना कि वो गुफ्तगू नहीं करना चाहता, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये भी बराबर के हैं शरीक, इनको पता है गुफ्तगू शुरू होगी तो हम तो बेनिफिशियरी हैं, फारिग हो जाएंगे। ओके।